हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि रिजर्वेशन देने का एक्चुअल तरीका क्या है। सुप्रीम कोर्ट का केस है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है इस इंडिया में। हाई कोर्ट का अगर कोई दुहाई दे रहा है कि हाई कोर्ट में ये हुआ था, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं अपील नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का केस है भाई, और ये है आपका हरियाणा यूपी पुलिस का था एक भर्ती, जिसमें केस किया था सौरव यादव और अन्य ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ। ठीक है, याचिकाकर्ता था सौरव यादव, बड़ा फेमस केस हुआ था और केस का नंबर ये लिख रहा है भाई, 2018 में केस हुआ था ये। ठीक है, तो ये केस नंबर है, आप भी सर्च कर लेना, मैंने तो करके दिखा दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज बता देता हूँ जो इसमें सोचने की है। एक तो होता है जी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दूसरा होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फर्क क्या है, पहले ये समझ लो, उसके बाद आपको एक केस समझ में आएगा, उसके बाद आपको सीटी का समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किस तरह की गलती कर रहा है जो उसके आगे जाके फांस बन सकती है बहुत बड़ी, अगर उसने नहीं सुनवाई करी तो। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ तथ्य के आधार बोलता हूँ, मैं ऐसे बकवासबाजी नहीं करता। कुछ बच्चे जो जर्नल के हैं वो कमेंट कर रहे थे तुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, तो भाई आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं पूरी जांच पड़ताल करने के बाद बनाता हूं, हवा में तीर नहीं मारता। अब सुनो, तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे ईएसएम, ईएसएम का जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब हॉरिजॉन्टल है, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है ओबीसी को जो रिजर्वेशन है, एससी को जो है, ईडब्ल्यूएस को जो है, ठीक है, और जो रिजर्वेशन हमें मिला हुआ है ये है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब फर्क क्या है दोनों में, देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको मिलेगा उसका मतलब ये होगा कि भाई आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है आप फाइनल लिस्ट तक उसी कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आपके नंबर कितने ही हो जाएं। तो आपने देखा होगा कोई भी फौजी चाहे कितने ही नंबर ले आए वो नॉर्मल जर्नल की लिस्ट में कभी नहीं आता। ठीक है, कि कोई भी फौजी कितने भी नंबर ले आए वो नॉर्मल जर्नल की लिस्ट में कभी भी नहीं आता। कारण क्योंकि जो फौजी होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लेके आया है, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। फीमेल्स को जो रिजर्वेशन दे रखा है वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बंदा जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेगा उसी में सिलेक्शन लेगा, चाहे नंबर कितने भी आ जाए। अब आ जाओ वर्टिकल रिजर्वेशन पे। वर्टिकल रिजर्वेशन जो मैंने बताया आपको, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इनका, एसटी का, ये रिजर्वेशन ऐसा होता है। वर्टिकली का मतलब होता है कि भाई मान लो, मैं आपको बताता हूं, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एससी को मान लो 16%, मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितना है लेकिन मैं मान लेता हूं एससी को भाई 16% रिजर्वेशन सरकार ने दे रखा है। अब 16% का मतलब क्या है, 16% का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम 16% आपको मिलेगा ना। 16% का मतलब है कि जो एससी का वर्ग है उसका मिनिमम 16% तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये होता है वर्टिकली का मतलब। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि भाई मिनिमम 16% तो एससी में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो बच्चा अपने आप में बहुत पढ़ाकू है, बहुत तेज है, जो बहुत ज्यादा योग्य है, जिसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, अगर किसी के नंबर जनरल के बराबर जाते हैं तो उसको शिफ्ट करके जनरल में भेज दिया जाता है। अब जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती है, जनरल का मतलब होता है अनरिजर्व, किसी के लिए आरक्षित नहीं है, सब जा सकते हैं। अब जो जनरल वाले बच्चे हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, कि ये तो ये कह रहा है हमें बर्बाद कर देगा, ये भाई मैं भावनाओं में मत जाओ, ऑफिशियल चीज के ऊपर जाओ। ठीक है ना, तो मिनिमम जो होती है चीज वो वर्टिकली में होती है, और जो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें बंदा उसी में रहता है। तो मिनिमम कब होगा, जब बंदा ज्यादा नंबर वाला इससे बाहर जाके जनरल में पहुंचेगा। और ये ऑफिशियल, ये वो केस है, ये वाला केस, इसमें भी यही किया था कि कोई बंदा था ओबीसी का, उसकी कट ऑफ जो थी उस बंदे की वो जनरल से भी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या है उसको जनरल में काउंट नहीं किया और उसको ओबीसी में रखा। इस वजह से वो केस हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन दी थी कि वर्टिकल रिजर्वेशन किसको मिलेगा और हॉरिजॉन्टल किसको मिलेगा। वर्टिकल का रूल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का रूल क्या होता है। ये केस है, केस नंबर आप खुद देख लेना। ये देख लो, ये तोमर श्रुति रानी, ये दो लड़कियां थी जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की उसमें था। मतलब पूरा केस पढ़ूंगा ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूँ इसकी।
और आप बताओगे, आप अब कहोगे कि सर आपको तो रिजर्वेशन फाइनल लिस्ट में हम दे रहे हैं, एचएसएससी कहेगी कि फाइनल में तो हम दे रहे हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। भाई वर्टिकल रिजर्वेशन हर स्टेप के ऊपर मिलता है, यूपीएससी देती है, यूपीएससी से बड़ी कोई संस्था नहीं है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, ठीक है, यूपीएससी से ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है हरियाणा एसएससी। हरियाणा की बात कर लो, एचपीएससी, जिस केस की दुहाई एचएसएससी चेयरमैन ने दी कि 2013 का केस था, कोई 2019 का केस था, तो भाई उसको छोड़ो आप केस को, एचपीएससी का 2022 का देख लो आप रिजल्ट, उसमें एचपीएससी ने वर्टिकल रिजर्वेशन दिया प्री के एग्जाम में, जो ज्यादा नंबर वाला था वो जनरल में गया, इसी वजह से जनरल की कट ऑफ ज्यादा गई, बीसी बीपी बीसीए की ईडब्ल्यूएस की कम गई थी, वो वर्टिकल रिजर्वेशन था, और जो एचपीएससी नहीं देता। जब हरियाणा की एक संस्था दे रही है तो एचपीएससी, हरियाणा एसएससी क्यों नहीं दे रही भाई, ये क्यों अलग चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और उसमें क्या फर्क होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, जो जो बच्चा पिटिशनर जिसने केस किया, तो उसने कहा कि भाई ये एक और भी केस दिखाया गया है कि और भी केस था कि कम अंक वाले उम्मीदवार को दावे को नजरअंदाज कर सामान्य महिला वर्ग के चयन कर लिया गया। मतलब कि जो जर्नल का जो बच्चा था, वो जर्नल का बच्चा कम नंबर लेके बैठा था, जबकि उसका जो दूसरा बच्चा था वो वाला ज्यादा नंबर लेने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया जनरल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया भाई आप जिस कैटेगरी को, हम तो आपको उसी कैटेगरी में रखेंगे, और इसके कारण के उस कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, इस वजह से एक केस हुआ था। ठीक है, तो रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ, जब रिजर्वेशन वाले बच्चों को उसी में रखोगे तो जनरल की कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, फिर तो जनरल वाले सभी खुश है, कोई रिजर्वेशन मांगेगा ही नहीं। ये देख लो, ये वाला ये जो केस था, इतनी थी, ये केस पूरा लिखा है इसमें, ठीक है, तो बहुत कुछ था इस केस में, और मेन मेन जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक केस था, निर्णय था 2016 का, उसका भी इसमें हवाला दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस था ना उसमें, क्योंकि कोई भी केस होता है तो अलग अलग केस निकाल के लाता है वकील कि इस केस में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, तब जाके दलील देता है अपना। गुजरात हाई कोर्ट का भी केस था, वो भी इसमें बताया गया है। तो ये है भाई, ये पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपको पढ़ना है पढ़ लेना, किसी और को पढ़ाना वहां पढ़ा लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि भाई वर्टिकल रिजर्वेशन देना पड़ेगा या हॉरिजॉन्टल। आप एक ही भर्ती में दो तरीके का स्टैंड नहीं रख सकते। कारण देखो, आप कह रहे हो कि जिस पोस्ट के ऊपर जनरल की वैकेंसी है केवल, वहां पे तो हम सभी को मौका देंगे, यानी कि वहां पे तो आप वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि जहां पे सब कैटेगरी, जैसे मान लो जनरल की भी पोस्ट है, बीसी बी की भी पोस्ट है, बीसी ए की भी पोस्ट है, एससी की भी पोस्ट है, वहां पे आप कह रहे हो कि भाई हम तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देंगे, मतलब कि जो बंदा जिस कैटेगरी में वो उसी कैटेगरी में रहेगा। भाई क्यों रहेगा? आप दूसरा पेपर ले रहे हो, इस पेपर के आधार पे दूसरा पेपर हो रहा है, तो वो बंदा तो फिर, अगर ऐसे 3-4 स्टेप हो जाए, अगर किसी भर्ती में, जैसे एसएससी है, एसएससी का सीजीएल है भाई, सीजीएल है, अगर ये भाई इसमें 3 स्टेप होते हैं, अगर ऐसे होने लग गया कि प्री में भी वो उसी अपनी कैटेगरी में रहेगा, उसके बाद दूसरे पेपर पर टायर 2 में भी और टायर 3 में भी, यानी जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो होता है आपका, या स्किल टेस्ट जिसमें होता है किसी किसी में, तो अगर वो अपनी अपनी कैटेगरी में रहे तो लास्ट की जब फाइनल लिस्ट लगेगी तो उसमें तो भाई जनरल की कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। फिर ऐसे रहा तो, ऐसे नहीं होता है। जब एसएससी दे रही है भाई, जब एसएससी आपको दे रही है, एसएससी चाहे आपकी एसएससी है, बैंक है, आईबीपीएस है, ठीक है, और आपका यूपीएससी है, और तो छोटो हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी है, सब दे रहे हैं यार, वर्टिकल रिजर्वेशन ही देना पड़ता है, एक कैटेगरी वर्टिकल रिजर्वेशन की है। आप कह रहे हो नहीं हम तो हॉरिजॉन्टल देंगे, जहां पोस्ट नहीं है वहां आप कह रहे हो कि हम तो वर्टिकल दे देंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्टैंड पे रुको। और अगर ऐसा नहीं किया तो भाई इस केस के आधार पे और भी केस होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे रिवाइज रिजल्ट करना पड़े, केस होना निश्चित है। और जो बच्चा ये सोचेगा कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो उसको भाई नुकसान हो सकता है, जैसे क्लर्क में हुआ। भर्ती पूरी हो लेकिन फेयर तरीके से, जिसके ऊपर बाद में कोई उंगली उठाने वाला ना बचे, ताकि जो बच्चा लग जाए उसकी जिंदगी खराब ना हो। क्योंकि अगर रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया और बाद में कुछ गड़बड़ हुई ना, तो भाई केस में उथल पुथल मच के पूरी भर्ती उथल पुथल हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर बाद में नुकसानदायक रहेगी। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता था, ये पूरा केस है, स्टडी कर लेना अच्छे से। मैंने तो पूरा कर लिया, उसके बाद मैंने बताया ये रिजर्वेशन वाली कट ऑफ देख लो, यहाँ पे ये है ओबीसी की कट ऑफ, ये है जो उसकी है एससी की कट ऑफ,
उसके बावजूद भी बच्चे को वहां पे नहीं लिया गया था। इस तरह का कोई केस था ये कांस्टेबल का। ठीक है, पूरा पढ़ लेना फिर डिसाइड कर लेना, और भावनाओं में मत बहा करो, ऑफिशियल बात किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।